सो वेलकम इन डे 1। सो फ्रेंड्स, कल का वीडियो था जहां पे मैंने आपको इस चैलेंज के बारे में बताया था किस तरह से ये रन होगा। और आज मैं पहला टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करें। और मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूं कि आफ्टर 30 डेज आपकी कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप एज ए पर्सन एक डिफरेंट, एक आपके खुद का एस्पेक्ट होगा। राइट। सो अभी मैं आपको डे 1 में लेके जाने वाला हूं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उसका कुछ चीजें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। शॉर्ट में रहेगा ताकि आप इन स्टेप्स को 20 से 30 मिनट में आप कर पाए। राइट। बट ये जो एक्टिविटी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको लिंक दिए गए हैं सोशल मीडिया के या कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि और इन्फॉर्मेशन और टिप्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। राइट। सो आइए चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने गेम शुरू किया था, एंड आज भी आप गेम ऑन टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि इसको आप शुरू कर पाएं। आज का टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट। फ्रेंड्स, आपने कई बार लोगों से साथ मीटिंग किया होगा, बट आप कब अपने साथ मीटिंग करते हैं? क्या आप रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं या अभी तक आप कभी बैठे ही नहीं है अपने साथ? सेल्फ असेसमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां से आप अपने नेक्स्ट लेवल को डिस्कवर कर पाते हैं। राइट। सो आपको अपने नेक्स्ट लेवल को अगर डिस्कवर करना है तो आपको शांति से बैठना पड़ेगा। राइट। तो सेल्फ असेसमेंट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं। एंड फर्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट दिस। एंड इस चैलेंज में सबसे पहले अगेन इस चैलेंज में वेलकम करता हूं कि आपने इसको शुरू कर दिया है और डे 1 में आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। क्या रीजन है आपको करना है? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वेयर यू स्टैंड। अभी आप कहाँ पे हैं? एक चीज समझिएगा, आपके इस करंट सिचुएशन में जहां पे आप अभी हैं और आपकी एक डिजायर सिचुएशन है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, इस बीच का रास्ता तब पूरा हो पाएगा जब आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है। कैरियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज कहाँ पे स्टैंड करते हैं, प्लीज इसको लिखिएगा। इट इज नॉट एक कोई ज्ञान है कि आप सुन लेंगे हो जाएगा, नहीं, लिखिएगा। आज सिर्फ आप 20 से 30 मिनट निकालिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। जब आप आज इस सेल्फ असेसमेंट में बैठ रहे हैं, एक खुद की ये जो असेसमेंट जब आप कर रहे हैं, तो प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एरियाज ऑफ जो ग्रोथ है वो क्या होने चाहिए, इसके ऊपर प्लीज आप राइट वे में ऑनेस्टी के साथ बैठिएगा। सेट द टोन। लाइक आप जब कहीं बैठ रहे हैं, अगर शांति से कहीं बैठेंगे तो आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, खुद से बात कर पाएंगे। राइट। लुक एनी क्वाइट प्लेस। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नो डिस्ट्रैक्शन जोन ढूंढ लीजिए और वहां पे आप फोकस कीजिए। डेली कमिटमेंट क्या है? आज भी आप 20 से 30 मिनट निकालेंगे एंड डेडिकेटेड टाइम फॉर एक्टिविटी, और डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे और आगे के चैलेंजेस में भी आप बैठते रहेंगे। राइट। नाउ सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी हो रहे थे। राइट। एंड इन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अवेयर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप जहां से आपको एक राइट अप्रोच मिलती है, जहां से आपको राइट, अगर मैं बात करूं कि पॉइंट मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। राइट। सो लैक ऑफ अवेयरनेस कहां पे हो रही है? नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट्स ट्रूली वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। राइट। ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा इज ओवरलुकिंग एरियाज ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन। आप किस पॉइंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट। ये बहुत जरूरी है। फुलफिलमेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसिंग पैटर्न इन सक्सेसेस एंड फेलियर। दोनों के पैटर्न हैं। अगर फेलियर्स हो रही हैं तो उसके पैटर्न है। मेरी लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स हो रही थी, एक पैटर्न बना हुआ था यार कि मैं 3-6 महीने काम कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। तो मैंने जब सेल्फ एनालाइज किया कि मुझे किन चीजों के ऊपर काम करना है, तो आज मुझे हर एक एरिया में सक्सेस मिल रही है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो आपको उन पैटर्न को समझना है कि आपकी सक्सेस और फेलियर्स के पैटर्न क्या बने हुए हैं। राइट। आज उसको एनालाइज करेंगे। बीइंग अनअवेयर ऑफ लेटेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स। जो लेटेस्ट आपको स्किल्स और टैलेंट्स चाहिए,
वो आप अवेयर नहीं है, राइट। देन इग्नोरिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, अगर आप दूसरों के फीडबैक इग्नोर कर रहे हैं, अगेन आप गलती कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस में आएंगे। दूसरा पॉइंट है अनक्लियर गोल, लाइफ का पर्पस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने आपके गोल अनक्लियर होंगे, लाइफ भी आप अनक्लियर अनक्लैरिटी की तरफ जाएगी, यानी कि आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलेगी, राइट। सिंपली मैं गोल के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर एक शिप से मैं एग्जांपल देता हूं, एक शिप को बिना कैप्टन के बिना डायरेक्शन के अगर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो दो ही केसेस होंगे, या तो वह आधे रास्ते में कहीं डूब जाएगा या फिर एक बेजान टापू के अंदर खड़ा हो जाएगा, राइट। सेम हमारी लाइफ है, बिना गोल के वो एक बिना कैप्टन के शिप की तरह है, कहीं भी चला जाएगा वो, राइट। तो वो नहीं करना है। तो अनक्लियर कहां पे हो रहा है, स्ट्रगलिंग टू डिफाइन व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, राइट। ये सबसे बड़ा अनक्लैरिटी है। सेटिंग विच और अनरियलिस्टिक गोल्स, मतलब ऐसे गोल्स सेट कर लिए कि जो हमें रियलिस्टिक ही नहीं है हमारी लाइफ के साथ। लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एम्बिशंस, अलाइनमेंट होना जरूरी है। आपने जो गोल रखा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या अलाइनमेंट हो रहा है, बहुत जरूरी है। डिफिकल्टी प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अलाइन होना चाहिए। लेट्स से आपका गोल है 1 करोड़ महीने का कमाना, बट अभी के जो गोल हैं क्या वो अलाइन अलाइन हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फोकस एंड डायरेक्शन, कि आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को चेंज करते जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा आपको, राइट। तो अनक्लियर गोल्स। नेक्स्ट इज नेग्लेक्टिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप अपना नेक्स्ट रोड मैप नहीं बना पाएंगे। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं क्रिएटिव हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं चीज़ों को जल्दी पिक करके ट्रेनिंग्स बना लेता हूँ, मेरी मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं काउंसलिंग अच्छी करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को अच्छे से माइंड सेट कर पाता हूँ, राइट। सो एज ए टीम वर्क कोलैबोरेशन करना है, मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस है, यस, इट इट इज सेल्स, मैं सेल्स ही ज़्यादा नहीं हूँ, यानी कि सेल के ऊपर मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, यार किसी पैसे कैसे मांगू, उसको मैंने ओवरकम किया है, राइट। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसको निग्लेक्ट मत कीजिएगा। नॉट रेगुलरली एवेल्युएटिंग पर्सनल स्ट्रेंथ, एवेल्यूएट नहीं कर रहे हैं आप। अवॉइडिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट, जो इंप्रूवमेंट एरियाज उनको भी आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। फोकसिंग टू मच ऑन वीकनेसेस, ज्यादा फोकस वीकनेसेस के ऊपर नहीं करना है आपको, राइट। अगर ये कर रहे हैं रोक दीजिए इसे। अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवरेजिंग स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज करना। जैसे मेरी है कोलैबोरेशन, मैं कोलैबोरेशन में अच्छा काम करता हूँ, मैं उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, राइट नो, अच्छी कोलैबोरेशंस हो रही है। लैक ऑफ बैलेंस्ड व्यू एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज, बैलेंस्ड व्यूज, राइट, एक रखना, अगर वो भी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपको इसके ऊपर काम करना है। फियर ऑफ चेंज, नए चेंज को लेके फियर होना कि यार ये मैं कैसे अडॉप्ट कर पाऊंगा। एंजाइटी अबाउट अबाउट एवेल्युएटिंग योर कंटेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, कि यार करंट सिचुएशन को सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हुआ, नो चेंज, राइट, ये चेंज मांग रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो एक चीज समझिए, आप एक करेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि जब आप के पास चैलेंजेस हैं उस टाइम आप सबसे ज्यादा सीखते हैं, और जब आप सबसे ज्यादा सीखते हैं तो आपका करेक्टर बिल्ड हो रहा है, आप बिल्ड हो रहे हो, राइट। नंबर 2 इज रेसिस्टेंस टू अल्टरिंग एस्टेब्लिश्ड रूटीन्स एंड हैबिट, नई हैबिट बनाने में रेसिस्ट करना, चेंज तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्ट तो होना पड़ेगा, राइट। फियर ऑफ द अननोन एंड पोटेंशियल फेलियर, यार और जो मेरे फेलियर्स क्या हो सकते हैं पहले से आइडेंटिफाई कर लेना उन्हें, यार कि ये हो सकता है अगर मैंने ये नहीं किया तो। डिफिकल्टी स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन जो मैंने बोला, प्लस कंफर्ट जोन ना सबसे बड़ा किलर है सक्सेस का। तो अनकंफर्ट होना शुरू हो जाइए, नई हैबिट को अपनाइए जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। वरी अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस, उसकी मतलब चेंजेस जो आना चाहते हैं आपके, उसको सोच सोच के ना परेशान होते रहना, इसको ना छोड़ दो आप, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को रेसिस्ट करना कि यार मैं क्या हूं, राइट, अपने बारे में जानना। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेट असाइड टाइम फॉर ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
हो सकता है आज आप बैठ रहे हो, इसके बाद पता नहीं बैठोगे या नहीं बैठोगे, मेरे साथ था, पर मैं अब रेगुलर बैठता हूँ। मैं अपना टाइम निकालता ही निकालता हूँ यार, मुझे बैठना है। महीने में एक दिन तो रखा है मैंने कि 3-4 घंटे जो है मेरा मंथली फिक्स है। डेली बेसिस पे मैं रिव्यू करता हूँ, वीकली बेसिस पे रिव्यू करता हूँ, जो मुझे हेल्प कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। डिसकंफर्ट विद कॉन्फ्रेंटिंग पर्सनल ट्रुथ। आपके जो पर्सनल ट्रुथ है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जितनी जल्दी, उतना अच्छा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो वो आपके लिए चैलेंज होगा, राइट। एंड नंबर 3 इज टेंडेंसी टू बी ओवरली क्रिटिकल और lenient विद वन सेल्फ। अपने साथ, कि अपने साथ जो है ओवरली चीजों को क्रिटिकल लेवल पे लेके जाना। यार एक चीज होगी ना पास्ट में, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो, राइट। आगे मूव हो जाओ, आगे मूव करना सीखो। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन सेल्फ रिफ्लेक्टिंग टेक्निक्स। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, राइट, अगर आप नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए प्रॉपर वे में रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो आपको चैलेंज देगा, प्रॉब्लम देगा, राइट। देन डिस्ट्रस्ट इन वैल्यू ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ में जो सेल्फ वैल्यूज आपको चाहिए, उसको जितनी जल्दी आप रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि लिख लेंगे, उतनी जल्दी आप आगे ग्रो कर लेंगे। ये आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। ये कुछ चैलेंजेस हैं फ्रेंड्स, बिकॉज चैलेंजेस को जानना बहुत जरूरी है जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं, प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन चाहिए, राइट। अब मैं सेकंड पॉइंट के अंदर जा रहा हूं, जो कि आपका है सोल्यूशन। फास्ट जाऊंगा और इसको प्लीज नोट कीजिएगा, और फिर हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे जो आपको आज करनी है, राइट। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला काम जो नहीं होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, 90% से ज्यादा लोग ना, तभी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं, असेसमेंट। सेट असाइड डेडिकेटेड टाइम। आपको शेड्यूल करना है स्पेसिफिक टाइम, डेली बेसिस पे 20 से 30 मिनट निकालने हैं। और ये जो चैलेंज है आपको हेल्प कर रहा है, लग लो ना 30 दिन, 30 मिनट रख दो ना आप इस चैलेंज के लिए, फिर देखो 30 दिन के बाद बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। क्रिएट एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा, क्वाइट, जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नो डिस्टर्ब जोन, राइट। तो इसको आप कर लीजिए। दूसरा पॉइंट सोल्यूशन क्या है? बी ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। ऑनेस्ट होना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अप्रोच विद ऑनेस्टी एंड सीक फीडबैक, राइट फीडबैक। और एक ऑब्जेक्टिव यानी कि इंटेंशन के साथ आपको इसको करना है। नंबर 3 इज रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट स्टेट। आपकी जो करंट स्टेट है, करंट जो आप अभी हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेस योर सेटिस्फेक्शन लेवल। अभी क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल किस लेवल पे है? जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं, राइट। आइडेंटिफाई गैप्स, उसके अंदर गैप क्या है आपकी पर्सनल लाइफ और आपके कैरियर में सेटिस्फेक्शन के लेवल के, राइट। देन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, इसको इसको करना। और इसके लिए कंडक्ट कीजिए स्पोर्ट एनालिसिस, जो मैं एक्टिविटी में आपको देने वाला हूं। एंड लेवरेज स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ को जितना आप लेवरेज करेंगे, जिसमें आप अच्छे हैं, आपके रिजल्ट देखना 10 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। तो एक्टिविटी में आपको दूंगा कि आपको क्या करना है, ताकि आप इसमें नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। डिफाइन योर गोल्स। आपके गोल्स क्या है, इसको डिफाइन करना। स्मार्ट गोल, राइट। स्मार्ट गोल इज समथिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको प्रायोरिटाइज करो इनको अपनी लाइफ के अंदर। स्मार्ट गोल के ऊपर मैं आने वाले टाइम के अंदर बात करने वाला हूँ, राइट। सो मेक श्योर कि आप अभी अपने गोल सेट कर लें, और फिर मैं अपने ड्रीम्स लिखें, उसको गोल में कन्वर्ट करेंगे। आपके लिए एक्टिविटीज क्या है? अभी तक हमने चैलेंजेस और सोल्यूशन के ऊपर बात की है, राइट। एक्टिविटीज आज की क्या है, लिख लीजिए। क्रिएट ए स्वोट एनालिसिस, राइट। अब इसमें क्या है? स्ट्रेंथ आपने लिखनी है, एटलीस्ट 5 स्ट्रेंथ अपनी लिखनी है। 5 स्ट्रेंथ लिखना शुरू कीजिए। लेट मी क्लोज दिस, और ताकि मैं इसको हाईलाइट कर पाऊं। राइट डाउन 5 स्ट्रेंथ अभी। राइट डाउन 5 वीकनेसेस आपकी क्या है, क्या कमियां हैं, राइट। एंड राइट डाउन 5 अपॉर्चुनिटीज। उससे पहले मैं लिखना चाहता हूं, राइट डाउन 5 गुड हैबिट्स। आपकी 5 गुड हैबिट्स क्या हैं, राइट। राइट डाउन योर 5 राइट डाउन योर 5 बैड हैबिट्स, ठीक है। इसको भी आप लिखिए। एंड राइट डाउन 5 अपॉर्चुनिटीज जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और राइट डाउन 5 थ्रेट्स। क्या थ्रेट्स हैं इसके ऊपर, इसको पूरा करने के लिए क्या
फियर्स एंड थ्रेट्स हैं आने वाले टाइम के अंदर, लिख लीजिए पहले से ही, राइट। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना शुरू कीजिए, अभी करना है आज आपको। रिफ्लेक्ट एंड राइट, 20-30 मिनट, बस ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, राइट। व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, क्या काम कर रहा है अभी, क्या नहीं कर रहा है, इसको भी लिखिए आप, डिटेलिंग में जाइए, राइट। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क 3 W क्वेश्चंस। व्हाट what aspect of my career and personal life am I most satisfied with? कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं? आई एम सेटिस्फाइड कि मैं लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फुल टाइम पापा, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वर्किंग फॉर माई कम्युनिटी, राइट। तो आपके कैरियर और पर्सनल लाइफ के अंदर क्या सेटिस्फेक्शन है? वेयर डू आई फील द मोस्ट फ्रस्ट्रेशन और स्टेगनेशन? फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे लग रहा है कि मैं रुक चुका हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? लिखिए इसे, बहुत जरूरी है। व्हाट चेंजेस डू आई नीड टू मेक टू मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली? क्या चेंजेस चाहिए मुझे अभी करने के लिए? मुझे अपनी हैबिट को चेंज करना है, मुझे टाइम शेड्यूल बनाना है, मुझे इन्वायरमेंट चेंज करना है, मुझे डिजिटल स्किल सीखनी है। लिखिए ना आप, क्या आप करना चाहते हैं इसके अंदर, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। एंड नंबर 4 इज सेट इनिशियल गोल। अपने अभी के गोल लिखो ना, राइट डाउन 3 शॉर्ट गोल्स जो कि आप कमिंग नेक्स्ट मंथ, एक मंथ में पूरा करना चाहते हैं। उसी से आप देखना, आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करना चाहते हैं, राइट। और जल्दी से इन चीजों को आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, और ये जो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल जो लिखा है 1 महीने में, क्या चेंजेस चाहते हैं। आपकी हेल्थ हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा करना है, आपको अपनी इनकम का गोल करना है, राइट, एनीथिंग। तो राइट डाउन कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, एजेंडा सेट हो चुका है इस पूरे चैलेंज का। आज का सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, ताकि आप आज से शुरू कर पाएं और एक एक स्टेप हर दिन आगे मूव कर पाएं, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मैं रिप्लाई भी करूंगा और मैं आप लोगों के साथ लाइव भी मिलने वाला हूं बहुत जल्दी, राइट, जिन लोगों ने मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। बट स्टार्ट दिस गेम, राइट। कल मिलूंगा अगले चैलेंज के अंदर, राइट, अगले टॉपिक के ऊपर, राइट। तो मिलते हैं, और आज की वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने पूरे टास्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।